जय हिंद दोस्तों, वेटरन्स अकेडमी कांगड़ा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक लेके आया हूँ, एक क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन लेके आया हूँ जो आपका 2022 का पेपर हुआ था एचपी पुलिस का। उसके मैथ्स रीजनिंग को मैं आज आपको सॉल्व कराऊंगा। उसका मैथ्स रीजनिंग का सेक्शन आपको सॉल्व कराऊंगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सेशन को। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक समचतुर्भुज है। एक क्या है आपके पास? समचतुर्भुज है, और उसके क्या है? विकर्ण है। एक 19 सेंटीमीटर है और ये कितना है? 13 सेंटीमीटर। ठीक है। और उसका क्या निकालना है मुझे? क्षेत्रफल निकालना है। तो रोम्बस, रोम्बस क्या होता है अगर आपको पता होगा तो रोम्बस होता है आपका एक काइट। काइट की तरह होता है रोम्बस। क्या होता है? रोम्बस होता है आपका काइट की तरह। तो रोम्बस की शेप बना लेता हूं मैं पहले। मेरे पास क्या है? रोम्बस है। इसमें क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं। ऑल साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। और इसके डायगोनल क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। डायगोनल डिफरेंट होते हैं। ये D1 है और ये है आपका D2। तो इसका जो एरिया होता है, एरिया ऑफ रोम्बस किसके बराबर होता है? समचतुर्भुज का एरिया क्या होता है? हाफ ऑफ 1/2 इंटू D1 इंटू D2। जो इसके विकर्ण होते हैं उनका मल्टीप्लाई। तो आपके पास क्या आ गया? 1/2 आ गया, और विकर्ण कितने आ गए? 19 मल्टीप्लाई बाय 13, और जो भी आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। इसका सोल्यूशन नहीं पूछा एग्जामिनर ने। एग्जामिनर सीधा ही यहाँ पे इसका आंसर दे दिया, हाफ ऑफ 19 इंटू 13, 19 गुणा 13। तो इसका आंसर क्या आ गया? एरिया ऑफ रोम्बस कितना आ गया? हाफ ऑफ 1/2 इंटू 19 इंटू 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लैरिफाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द एरिया ऑफ अ सर्कुलर गार्डन। अब आपके पास क्या है? एक सर्कुलर गार्डन है। आपके पास क्या है? एक सर्कुलर गार्डन है। इसका एरिया दिया है। एरिया दिया है तो एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, जो किसके बराबर है? 15400 मीटर स्क्वायर। किसके बराबर है? 154 मीटर स्क्वायर। ठीक है। यहां पे सेंटीमीटर लिख गया था, इसमें क्या है? मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो अब पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होती है, इनटू रेडियस का स्क्वायर, वो किसके बराबर है? 15400। तो आपके पास आर स्क्वायर आ गया। आर स्क्वायर किसके बराबर है? 154, और जो ये 7 है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 22 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। अब दो के टेबल में कटिंग की तो यहाँ पे 11 आया, यहाँ पे दो के टेबल में कटिंग की तो 7, 7 और 00। 11 के टेबल में यहाँ पे कितना है? 7, यानी कि 700 आया। तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया, कितना है? 49, 49 आया, और दो जीरोस लगी। तो आपके पास आर कितना आ गया? आर होगा, दूसरी साइड जाके अंडर रूट बन जाएगा। और इसका सोल्यूशन क्या आता है कि अंडर रूट 49 मल्टीप्लाई बाय 100, ये लिख सकता हूं। और 49 का रूट सबको पता है 7 होता है, और 100 का कितना होता है? 10। तो यानी कि आपके पास रेडियस किसके बराबर आ गया? 70 मीटर। और मुझे परिमाप निकालना है। परिमाप यानी कि पैरामीटर, जिसको हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, और वो क्या होता है? 2πr होता है। सर्कमफ्रेंस किसके बराबर होता है? 2πr। तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू रेडियस आपका 70 आ गया। कटिंग करो तो यहाँ पे 10 आया। अब 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है? 44, और 10 की जीरो आ गई। तो यानी कि सर्कमफ्रेंस कितना आ गया आपके पास? 440 मीटर। मतलब मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? 440 मीटर। समझ गए? होप सो आप समझ गए होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर। बोला क्या कि 450 सेबों में से 30% सेब सड़ गए। तो बोला अच्छी स्थिति में, मतलब अच्छे सेब, गुड कंडीशन में कितने सेब हैं? खराब हो गए सेब कितने हैं? 30% है। तो ऑब्वियस ही बात है, कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है। अगर कोई भी चीज अपने आप में 100% है, उसमें से कितनी खराब हो गई?
100% में से 30% खराब हो गई तो बची कितनी? 70%। और ये 70% किसका? 70% ऑफ 450, क्योंकि टोटल का होता है। तो 70 डिवाइड बाय 100, प्रतिशत का साइन हटाने के लिए क्या करते हैं? डिवाइड बाय 100 करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 450। देखो, एक जीरो से एक जीरो कटा, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो कटा, मतलब मेरे पास बचा कितना? 7 मल्टीप्लाई बाय 45। 7 मल्टीप्लाई बाय 45 कर लो मल्टीप्लाई, 7 पाए 35, 3 बचा, 7 चौके 28 और 3 31। तो 315 सेव जो थे वो आपके सही थे। 315 सेव क्या थे? सही थे। ठीक है, खराब कितने थे? तो 400 माइनस 315, जो भी बचेंगे वो खराब होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है कि बीना ने जो है ऑब्टेन किया, बीना ने निश्चित राशि में 8% वार्षिक दर रखती है। मतलब बीना ने कोई पैसा जो है जमा करा दिया, किसमें? बैंक में जमा करा दिया, और उसको जो है 8% वार्षिक दर से क्या मिला? इंटरेस्ट मिला, साधारण ब्याज मिला। और इंटरेस्ट जो है वह साधारण ब्याज है 6 वर्ष बाद। तो मुझे बताओ, साधारण ब्याज यानी कि आपका सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर होता है? P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100 होता है। प्रिंसिपल रेट और टाइम बराबर होता है। तो देखो, साधारण ब्याज आपके पास कितना है? 8376 है। प्रिंसिपल नहीं पता है, मतलब मूलधन नहीं पता है, और आपकी दर कितनी है? 8% है, और समय कितना है? 6 साल है। ठीक है, तो लगा दो, फॉर्मूला लगा दो। तो प्रिंसिपल जो मूलधन नहीं पता है, रेट 8 है, और टाइम कितना है? 6 है, डिवाइड बाय 100 किसके बराबर है? 8376। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो प्रिंसिपल, बाकी चीजें क्या, ये ऊपर वाली चीजें डिवाइड हो जाएंगी। 8376 डिवाइड बाय 8 6 मल्टीप्लाई, नीचे वाली चीज 100 जो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब अगर मैं कटिंग करूं तो यहाँ पे 3 आया, और यहाँ पे कितना है? 50 आया। और 3 के टेबल में कटिंग करूं तो यहाँ पे कितना आएगा? 3 दूने 6, 2 बचा, 23 बना, 7 ये 21, 7 ये 21, 2 बना, 27 बना, 9 पे गया, और 6 बचा तो 2 पे गया। अब 8 के टेबल में कटिंग करूं तो 8 8 3 24, तो 8 3 24 कितने बचे? 3 बचे, 39 बना। तो 8 चौके 32, 72 यानी कि 9। तो मेरे पास प्रिंसिपल कितना आ गया? 349 मल्टीप्लाई बाय 50। तो अब मैं 50 में लास्ट जीरो है तो जीरो लगा दिया। अब 3 4 9 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। 9 पे 45, 5 आया, 4 बचा, 5 चौके 20, 4 24 यानी कि 2 बचा, और 5 के 15 और 2 17। तो क्या आया? 17,450 रुपए। 17,450 रुपए। ये क्या आ गया आपका? प्रिंसिपल आ गया। ये क्या आ गया आपका? प्रिंसिपल आ गया। ठीक है, कि बीना ने कितना इन्वेस्ट किया था, कितना निवेश किया था, कितना जमा कराया था। तो 17,450 रुपए जमा कराए थे। ठीक है, क्लियर है? अगर आपको मेरा ये सेशन अच्छा लग रहा है तो देखो, पुलिस का पेपर अगले 2 महीनों में आने वाला है, तो उससे पहले मैं आपके सारे पेपर जो प्रीवियस ईयर है वो सारे के सारे सॉल्व करवा दूंगा। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये आपका टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। तो कभी भी इस क्वेश्चन को याद रखना कि एक विद्यार्थी 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो वो 6 मिनट लेट पहुंचता है। मतलब 6 मिनट लेट पहुंचने का मतलब है कि 9 बजे उसका स्कूल लगता है, तो पहुंचता कितना? 9:06 पे। अब आज तो उसको पापा टीचरों से डांट पड़ गई, तो अगले दिन उसने स्पीड बढ़ा दी, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कर दी। तो बोला क्या हो गया, वो 9 बजे पहुंचना चाहिए था लेकिन 8:50 पे पहुंच गया, मतलब जल्दी पहुंच गया 10 मिनट। तो बोला घर से स्कूल की दूरी कितनी है? तो इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना, डिस्टेंस जिसको दूरी बोलते हैं, और स्पीड 1 मल्टीप्लाई स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 मल्टीप्लाई स्पीड 2, और डिवाइड बाय स्पीड 2 माइनस स्पीड 1। मतलब जो बड़ी स्पीड होगी उससे छोटी स्पीड को माइनस कर दोगे।
और सारे को मल्टीप्लाई कर दोगे जितना टाइम का चेंज आया, मतलब टाइम डिफरेंस जो भी आया उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। अब मुझे बताओ स्पीड कितनी, 2.5 किलोमीटर यानी कि 5/2 है, मल्टीप्लाई दूसरी स्पीड कितनी है 3, और नीचे क्या आ गया 3 किलोमीटर माइनस 5/2 मल्टीप्लाई टाइम डिफरेंस। देखो जो बंदा 9:06 पे पहुंच रहा था आज कितने पे पहुंच गया 8:50 पे। तो देखो कितने का टाइम का गैप आया, 8 से 9 बजे यानी कि 10 मिनट प्लस 6 16 मिनट का चेंज आया। कितने मिनट का चेंज आया 16 मिनट का। तो 16 मिनट, लेकिन स्पीड आपकी किलोमीटर पर आवर में, तो डिवाइड में क्या आना चाहिए 60 आना चाहिए। ठीक है, अब सॉल्व करो 15/2 अपॉन में क्या है 1/2 यानी कि मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 16 डिवाइड बाय 60। अब 2 से तो 2 कट गया, 15 से 4 आया और 4 से 4 यानी कि 4 किलोमीटर। घर से स्कूल की दूरी कितनी थी 4 किलोमीटर थी। घर से स्कूल की दूरी कितनी थी 4 किलोमीटर थी। ठीक है, तो हमारा 5वां क्वेश्चन भी हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन छठा क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन पे क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन है कि आपका 28.5, 28.5 को क्या लिख सकता हूं, सीधा ही लिख दो 28.5 को 885 डिवाइड बाय 10 कर दूं, मल्टीप्लाई 34 प्लस 2320 मतलब 2320 को भाग किया 8 से, और किसके बराबर है 36 का स्क्वायर। स्क्वायर निकालना मैंने सिखाए भी हैं, कैसे निकालते हैं वो देख लेना आप एक बार मेरी प्लेलिस्ट में जाके, बाकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो 6 का स्क्वायर 36 होता है यानी कि 6 आया, 3 बचा, फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते, 6 18, 18 दूने 36, 3 39 यानी कि 9 आया, फिर 3 बचा। अब 3 का स्क्वायर 9, 9 और 3 12, तो कितना आ गया 1296 माइनस एक्स। अब अगर इसको सॉल्व करूं तो यहां पे 17 आया और यहां पे कितना आया 5, और 5 पे कटिंग करूं तो 5 पंजे 25, 5 सते 35, और ये अगर 8 से कटिंग करूं तो 8 दूने 16, 16 और 7 यानी कि 72 बना, 9 पे गया और 90 290। तो अब मुझे क्या करना है 57 को मल्टीप्लाई करना है 17 से। तो 7 से मल्टीप्लाई किया 49 है, 4 बचा, 7 पे 35 और 4 39, और यहां पे 7 और 5, तो ये आ गया 9, 9 7 16, 5 3 8 और 1 9, और उसमें ऐड क्या करना है 290 ऐड करना है, 9 9 6 15, 9 2 11 और 1 12, तो मेरे पास आ गया 1259, और यहां पे है 1296 माइनस एक्स। तो अब x दूसरी साइड चला गया तो x बचा 1296 माइनस 1259, माइनस करना आता ही है 1296 माइनस 1259। तो 16 में से 9 के कितने बचते हैं 7, और यहां पे कितने बचे थे 8 बचे थे, 8 में से 5 गए 3, बाकी तो ये 0 हो गया, तो 37। तो कितना आंसर आ गया 37 आंसर आ गया। 6 क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 37। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, कोई डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी नंबर मैंने स्टार्टिंग में दिया, एंडिंग में भी आपको बता दूंगा, तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। बाकी जैसे एग्जाम रिलेटेड क्वेरी है कोई भी है तो आप बेस्ट तब भी हमें को कॉल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब यहां पे ये क्वेश्चन है एलसीएम एचसीएफ का, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर दो का उच्चतम, इसको एचसीएफ बोलते हैं यहां पे, का महत्तम समावर्तक एचसीएफ कितना है 15 है, और उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई कितना है 1800 है, तो एलसीएम कितना होगा ये पूछा है। ठीक है, तो अगर एचसीएफ 15 है और मल्टीप्लाई करके 1800 बन रहा है तो एलसीएम कितना है। तो एक चीज आपको याद होगी, एक फॉर्मूला है एलसीएम एचसीएम में, दो नंबर्स का मल्टीप्लाई किसके बराबर होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। कोई भी दो नंबर है उनका एलसीएम
उनके HCF और LCM दोनों उनके मल्टीप्लाई के बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं दोबारा लिख लूं कि क्या होता है कि दो नंबर्स का मल्टीपल A इंटू बी किसके बराबर होगा, उनके LCM और HCF के बराबर होगा। बात क्लियर है? तो अब हम दो नंबर्स तो मेरे को नहीं दिए हैं, लेकिन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करके दिया है, तो मुझे LCM तो नहीं पता, HCM मेरे को 15 दिया है और दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई कितना दिया, 1800। तो LCM किसके बराबर आ गया सीधा ही, 1800 को डिवाइड करूंगा मैं 15 से, तो 15 का टेबल आता है 15 एकम 15, कितना बचा, 3 बना, 30 बना, 2 पे गया और एक 0 साथ में, तो आंसर क्या आ गया, 120 आ गया। क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 120 आ गया। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8th, 75% ऑफ 2। अब देखो 75% यानी कि 75/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है मल्टीप्लाई बाय 2। अब देखो सिंपल है, 25 का टेबल है, 25 3 पे, 25 4 पे, आप 2 बार 5 के टेबल में भी कटिंग कर सकते हो, और 4 2 का टेबल में यहाँ पे 2 आया, 3/2 कितना आया, 3/2, और 3/2 क्या होता है, 1.5 होता है। तो मतलब मेरा आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन। मेरा आंसर क्या आ गया इस क्वेश्चन का, सी ऑप्शन। ठीक है, आपका 75% ऑफ 2 था, तो 75/100 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 75 25 के टेबल में 3 पे गया, और 25 के टेबल में 100 जो गया 25 के पहाड़े में 100 जो है 4 पे आता है, तो 3/4, 2 से 4 कटा तो 2 बचा, 3/2 यानी कि 1.5। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला आपका पजल है। पजल थोड़ा सा टिपिकल है, तो इसको ध्यान से पढ़ना और ध्यान से देखना। ठीक है, पजल आपका थोड़ा सा टिपिकल है, तो इसको ध्यान से पढ़ना और चीजों को नोट करना। अब देखो यहां पे बोला है, तो फॉलोइंग क्वेश्चन, अगले 3 क्वेश्चन करने हैं। तो यहां पे बोला 8 बॉक्सेस, कितने बॉक्सेस है, 8 बॉक्सेस हैं। कितने बॉक्सेस हैं, 8 बॉक्सेस हैं। आर प्लेस वन अबव, एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं, एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं। ओनली 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन यू एंड टी। अब देखो पहली कंडीशन क्या दे दी कि यू और टी के बीच में 2 बॉक्सेस रखे गए हैं। अब यू ऊपर भी हो सकता है, टी नीचे भी हो सकता है, ये बात की बात है, पर पहले मैं कंडीशन लिख लूंगा। और दूसरी कंडीशन क्या बोल रही है आपकी, दूसरी कंडीशन बोल रहा है कि ओनली 1 बॉक्स इज प्लेस बिटवीन टी एंड आर। सिर्फ एक ही बॉक्स प्लेस किया है टी और आर में। तो टी और आर के बीच में एक ही बॉक्स है, चाहे वो ऊपर है चाहे वो नीचे है, लेकिन बॉक्स कितने हैं प्लेस, एक ही बॉक्स प्लेस है, एक ही बॉक्स प्लेस है किसमें, टी और आर में, एक ही बॉक्स प्लेस है टी और आर में। ठीक है, टी और आर के बीच में एक ही बॉक्स प्ले है। अब तीसरी कंडीशन लिखूंगा मैं, कौन सी कंडीशन लिखूंगा, तीसरी, ओनली 2 बॉक्सेस प्लेस बिटवीन आर एंड बी, बॉक्स बी इज प्लेस्ड बिलो आर। मतलब बोला क्या है कि आर और अभी के बीच में कितने बॉक्स है, सिर्फ 2 बॉक्स है, और अभी जो है आर के नीचे प्लेस किया गया। ठीक है, चौथी कंडीशन, 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन एस एंड क्यू, एस और क्यू के बीच में कितने बॉक्स हैं, 3 बॉक्स हैं, और क्यू बॉक्स आर प्लेस्ड अबव बॉक्स एस और क्यू, ये दोनों ही बॉक्स टी के ऊपर प्लेस किए गए। कितने ऊपर किए गए नहीं पता, लेकिन टी के ऊपर किए गए। ठीक है, बॉक्स डब्ल्यू इज प्लेस्ड बिलो बॉक्स अभी, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक है। तो बोला जो बॉक्स डब्ल्यू है ये प्लेस किया गया है बिलो बॉक्स अभी, मतलब ये जो अभी है इसके कहीं नीचे किसको रखा गया है, डब्ल्यू को रखा गया। अब डब्ल्यू कितना नीचे रखा गया ये नहीं पता, लेकिन नीचे रखा गया है। एक और कंडीशन आपके पास दी है लास्ट, नो बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन एस और पी, एस और पी के बीच में कोई बॉक्स नहीं है। तो देखो 2 पॉसिबिलिटीज हैं, एस के ऊपर पी हो सकता है या एस के नीचे पी हो सकता है। ठीक है, तो पहले तो मैं एक कंडीशन लेके चलता हूं कि पहले सबसे पहले मैंने प्लेस कर दिया एस को,
सबसे पहले क्या कर दिया, क्योंकि सबसे ज्यादा प्लेस यहीं पे हो रहे हैं, 4 बॉक्स यहां पे रखे जा रहे हैं, तो सबसे ऊपर क्या रख लिया मैंने, एस को रख लिया। एस के नीचे आपका क्या आ गया, जस्ट पी आ गया, एस के नीचे जस्ट पी आ गया, और पी के नीचे एक जगह खाली है, ये एक जगह प्लेस खाली है और ये दूसरा प्लेस खाली है, और उसके नीचे क्या आ गया, क्यू आ गया, उसके नीचे क्या आ गया, क्यू आ गया, क्योंकि एस और क्यू के बीच में 3 है। अब उसने एक और चीज बोली है कि इनके नीचे टी है। अगर मान लो जस्ट बिलो मैं टी रख दूं, क्यू के जस्ट बिलो क्या रख दूं, टी रख दूं, क्यू के जस्ट बिलो टी रख दूं, तो टी के नीचे बोला क्या, दो, टी और यू के बीच में 2 का गैप है। अगर टी और यू के बीच में अगर मैं 1 और 2 रख दूं और यहां यू रख दूं, तो टोटल कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बढ़ गए। तो ऑब्वियस ही बात है, मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो टी के ऊपर बनाने पड़ेंगे, कहां बनाने पड़ेंगे, टी के ऊपर बनाना पड़ेगा, किसको, यू को, और टी से ऊपर कितना है यू, टी से ऊपर कितना है यू, अब टी से ऊपर 2 बॉक्स छोड़ के है, मतलब यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा यू, यहां पे क्या आ गया, यू आ गया, यहां पे क्या आ गया, यू, यू के लिए ऑप्शन यही है, यू को टी के 2 गैप पे रखना है, ठीक है, क्लियर है। अब अगली दूसरी कंडीशन देखो, टी और आर के बीच में 2 का गैप है, अब टी के नीचे मैं एक और रख दूं और तो यहां पे आर आएगा, लेकिन अभी के नीचे आर है, किसके नीचे, आर और अभी के बीच में 2 गैप है, और उसके नीचे डब्ल्यू है, तो मतलब ऑब्वियस ही बात है, आर के नीचे कहां कहीं अभी है, तो आर को 2 छोड़ के अभी है, तो यहां पे क्या आएगा, अभी आएगा, यहां पे क्या आएगा, अभी आएगा। ये बोला है कि बॉक्स डब्ल्यू इज प्लेस्ड जस्ट बिलो, लेकिन यहां पे लिखा है कि ओनली 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन आर एंड अभी, तो आर और अभी के बीच में 2 बॉक्सेस हैं, ठीक है, और अभी के नीचे कौन सा है, डब्ल्यू, तो मतलब ये कौन सा हो गया, मेरी पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये 8वें नंबर पे, ये 7वें पे, ये छठे पे, ये आपका 5वें पे, ये चौथा, ये तीसरा, और ये दूसरा, और ये पहला, 8 बॉक्सेस हमारे प्लेस हो गए, ठीक है। अब मैं दूसरी कंडीशन अगर पी को ऊपर ले लेता और यहां पे एस लेता, तो एस के नीचे 1 2 3 छोड़ के कौन आता, क्यू आता, अब क्यू आता, और क्यू के जस्ट बिलो कौन होता, टी आता, तो टी का 2 छोड़ के या तो नीचे आता है तो ऊपर आता, टी से 2 छोड़ के कौन आता, 1 2, यहां पे आता आपका यू, यहां पे क्या आता, यू आता आपके पास, अब यू आता और एक आता आपके पास आर, आर आता तो आर के नीचे आपका अभी है, और अभी के नीचे कौन है, डब्ल्यू, तो ये प्लेस तो खाली रह गया, ये तो नहीं मैं खाली रख सकता, इसीलिए पी को क्या आना पड़ा, एस के नीचे आना पड़ा, क्लियर है। तो ये मैं कंडीशन नहीं ले सकता, क्योंकि मेरी कंडीशन यही सेटिस्फाई कर जाएगी, ठीक है, तो ये सेटिस्फाई कर गई। अब इसके क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन टी और एस, टी और एस के बीच में कितने डब्बे रखे गए हैं, तो टी कहां है, ये है, एस कहां, ये है, तो 1 2 3 4, 4 बॉक्सेस रखे गए हैं, तो 4 तो दिखा नहीं है, लेकिन यहां पे लिखा है कि 3 और मोर देन 3, ठीक है, यहां पे 3 नहीं है, ये 3 तो गलत है, मोर देन 3, कितने बॉक्सेस रखे गए हैं, 3 से ज्यादा ही रखे गए हैं, टी और एस के बीच में 3 से ज्यादा रखे गए हैं, या तो आंसर डायरेक्टली क्या होगा, 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज प्लेस्ड बॉटम मोस्ट, सबसे नीचे कौन सा बॉक्स था, सबसे नीचे सबसे नीचे कौन सा बॉक्स है, डब्ल्यू, तो सबसे नीचे कौन सा बॉक्स है, डब्ल्यू, तो इसका आंसर क्या आ गया, ए ऑप्शन, यानी कि सबसे नीचे क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा। अब एक और क्वेश्चन दिया, हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर बिटवीन डब्ल्यू एंड आर, तो देखो जरा, डब्ल्यू और आर के बीच में कितने बॉक्सेस हैं, तो डब्ल्यू और आर के बीच में एक तो एक ये बॉक्स है, एक तो ये है, एक तो ये है, तो डब्ल्यू और आर के बीच में कितने बॉक्स हैं, 3 बॉक्स हैं, डब्ल्यू और आर के बीच में कितने बॉक्स हैं, 3 बॉक्स हैं, तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा, 3, इसका आंसर क्या होगा, 3। होप सो आपको समझ आ गया होगा, एक बार खुद बना के ट्राई करना, फिर वीडियो को देखना, आसानी से बन जाएगा, बस पॉसिबिलिटी लेनी पड़ती है पजल में, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द डिफरेंट, बोले निम्न में से
भिन्न कौन सी, अलग कौन सी है? अब देखो, जौ आपने देखे होंगे, मूंगफली आपने देखी है, सरसों आपने देखा, मटर आपने देखा है, लेकिन ये सारे के सारी क्या है? क्रॉप्स हैं, फसलें हैं, ठीक है। जो कि हम रोटी खाते हैं, मूंगफली हम खाते हैं, मस्टर्ड ऑयल, मटर। लेकिन ये जो तीन चीजें हैं, जौ आपका जमीन के ऊपर लगता है, बाहर लगता है, सरसों भी आपकी जमीन के बाहर लगती है, मटर भी आपके जमीन के बाहर लगता है। तो जमीन के अंदर कौन लगती है? मूंगफली। तो मतलब मेरा आंसर क्या होगा? मेरा आंसर क्या होगा? मेरा आंसर होगा मूंगफली। मेरा क्या आंसर होगा? ग्राउंड नट, यानी कि मूंगफली जो जमीन के अंदर लगती है। नेक्स्ट आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। टुगेदर को लिखा गया है, क्या लिखा गया है? क्या लिखा गया है? टुगेदर, टी ओ जी ई टी एच ई आर। और इसको क्या लिखा गया? टी को क्या लिखा गया? आर लिखा गया। क्यू ई जी आर जे सी टी, ये लिखा गया है। और मुझे फ्रेंड का कोड निकालना है। किसका निकालना है? फ्रेंड का। आपने एक काम कर लेना है, ए टू जेड सीधे और उल्टे नंबरिंग याद कर लेनी है। ए टू जेड की कौन सा ए पहले पे आता है, बी दूसरे पे आता है, लिखने की जरूरत नहीं है, याद कर लेनी है। तो आपको पता है कि टी कहां आता है? T20। अभी T20 हुए ना, तो T20 पे आता है ऑफिस, ऑफिस 15। G7, देखो 7 की तरह लग रहा है ना यहाँ पे, G7। और ई की जगह क्या आएगा? 5 आएगा। T20 फिर से आ गया। H8 की तरह बन रहा है, E5 पे, और 18, राइट टू वोट 18। और यहां पे भी देखो 18 आ गया, 17 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 18, जोकर 10, और C 3, और T 20। तो सबकी क्या लिख दी मैंने? नंबरिंग लिख दी। अब देखो कुछ लॉजिक दिख रहा है। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है? -2 हो रहा है, और यहां पे +2 हो रहा है, यहां पे -2, यहां पे +2, यहां पे -2, यहां पे +2, यहां पे -2, यहां पे +2। ठीक है, तो फ्रेंड एफ आता है 6 पे आता है, राइट टू वोट 18, आई 9, ई 5, एन 14, और डी 4। तो पहले क्या हो रहा है? -2, यानी कि यहां पे क्या आएगा? 4 आएगा। -2 होगा तो यहाँ पे +2 यानी कि 20 आएगा। यहाँ पे -2 यानी कि 7 आएगा। यहाँ पे +2, यहाँ पे भी 7 आएगा। यहाँ पे -2 यानी कि 12 आएगा, और यहाँ पे +2 यानी कि 6 आएगा। तो 4 पे क्या आता है आपका? डी आता है। 20 पे यानी कि T20 आता है। 7 पे जी आता है, जी। और 12 पे क्या आता है? लव 12। 12 महीनों में 12 तरीकों से तुझको प्यार जताऊंगा, गाना सुना है ना? तो 12 पे क्या आता है? लव 12। और 6 पे कौन सा आता है? 6 पे आता है आपका एफ। तो DTGGLF, DTGGLF। तो इसका आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन। इसका आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट जरूर करना। ठीक है, नेक्स्ट 14th क्वेश्चन आपका, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है ये भी, कि बोला है कि राम जो है, बोले 53 छात्रों में, मतलब टोटल कितने छात्र हैं यहां से लेके यहां तक? 53 छात्र बैठे हैं टोटल, और उसमें से राम जो है, कौन? राम ऊपर से 13वें स्थान पे है, 13th पोजीशन पे है ऊपर से। तो बोला नीचे से उसका कौन सा स्थान है? एक बात याद रख लेना, अप प्लस डाउन -1 क्या होता है? टोटल होता है। अप प्लस डाउन -1 किसके बराबर होता है? टोटल। तो ऊपर से उसका 13वां स्थान है, नीचे से नहीं पता, -1 इज इक्वल टू टोटल। टोटल कितने हैं? 53। तो देखो x -1 किसके बराबर आ गया? 53 - 13। और तो इसको सॉल्व कर दिया तो कितना है? x किसके बराबर है? 53 में से 13 कम हुए, कितने बचे? 40 +1। तो नीचे से उसका 41 स्थान है। ये मैं समझाऊंगा जब आपको ऑर्डर और रैंकिंग कराऊंगा, पोजीशंस के बारे में बताऊंगा, तो इसका मैं एक अलग से टॉपिक बना दूंगा। अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक आपने स्पेशली पढ़ना है,
तो प्लीज कमेंट करें, मैं जरूर पढ़ाऊंगा आपको, और पुलिस के पेपर से पहले पहले पढ़ाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर। अब देखो, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि बोला 1 फरवरी 2009 से लेके को क्या है, संडे है, और 1 मार्च 2011 को क्या डे होगा। अब मुझे बताओ कि 1 फरवरी 2009, 1 फरवरी 2010 को कितने दिन हो जाएंगे? 365 दिन हो जाएंगे। एक साल हो गया ना, 365 दिन हो जाएंगे। तो 1 फरवरी 2009 से लेके 1 फरवरी 2009 से लेके 1 फरवरी 2010 तक आपके 365 दिन हो जाएंगे। अब 1 फरवरी 2010 से लेके 1 फरवरी 2011 तक कितने दिन हो जाएंगे? फिर 365, क्योंकि 2010 एक लीप ईयर नहीं है। अब बोला क्या 1 फरवरी 2011 से लेके 1 मार्च 2011 तक कितने दिन होंगे? 28 दिन होंगे, क्योंकि फरवरी 28 का होता है, वो भी लीप ईयर नहीं है। तो टोटल कितने दिन हो गए? 8 आ गए, 6 6 12, और 2 14 और 1 15, और ये 758 दिन हो गए। अब मुझे पता है एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं, तो डिवाइड कर दो 7 से। 7 एकम 7, 5 आया, 0 लगा, यहां पे 8 आया, 8 सत्ते 56। अब मेरे पास क्या हुआ कि अगर 7 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता तो मतलब अगला दिन भी संडे होता, लेकिन 2 दिन एक्स्ट्रा आ गए। कितने दिन एक्स्ट्रा आ गए? 2 दिन। तो अगर संडे है तो अगला क्या होगा? मंडे होगा, और उससे अगला क्या होगा? ट्यूसडे होगा। तो 2 दिन बाद क्या आएगा? ट्यूसडे आएगा। मतलब 1 मार्च 2011 को ट्यूसडे होगा। 1 मार्च 2011 को क्या होगा? ट्यूसडे होगा। ठीक है, क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। अब अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। ये थोड़ा सा दिमाग को पजल करता है कि एक कुत्ते को बिल्ली कहा जाए, और बिल्ली को अगर शेर कहा जाए, शेर को बैल कहा जाए, और बैल को मुर्गा कहा जाए, और मुर्गे को हाथी कहा जाए, और हाथी को गधा कहा जाए, तो बोला फार्मर हल किससे चलाएगा? अरे फार्मर तो हल किससे चलाता है? फार्मर हल किससे चलाता है? बैल से। फार्मर हल किससे चलाता है? बैल से। लेकिन बैल को क्या कहा जाता है? बैल को मुर्गा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुर्गा। तो आंसर क्या होगा? मुर्गा। बैल को मुर्गा कहा जाता है, तो हल किससे चलाया जाएगा? मुर्गे से। नेम है यार, आपका नाम राहुल है, राहुल को पंकज है, तो वैसे ही है। कुत्ते को बिल्ली कहा जाए, बिल्ली को शेर कहा जाए, शेर को बैल कहा जाए, बैल को मुर्गा कहा जाए, तो मुर्गे को हाथी कहा जाए, तो हाथी को गधा कहें। तो बताइए किसान खेती किससे करेगा? अरे किसान खेती करेगा बैल से, और बैल का नाम क्या है? मुर्गा है। तो आंसर क्या आ गया? मुर्गा। नेक्स्ट, अब यहां पे बोला है राम श्याम से ऊंचा है पर रजत इतना नहीं। राम जो है किससे बड़ा है? श्याम से लंबा है, ऊंचा है, मतलब ये ऊपर है, ये नीचे। लेकिन किससे जितना नहीं है? रंजन जितना नहीं है। किसके जितना नहीं है? रंजन जितना नहीं है। ठीक है, किसके जितना? रंजन जितना नहीं है, मतलब सबसे लंबा रंजन आ गया इन तीनों में से। अगली लाइन में अर्जुन इज टॉलर देन सोहन, मतलब अर्जुन जो है वो सोहन से ऊंचा है। तो सोहन से ऊंचा कौन है? अर्जुन है। कौन है? अर्जुन है। सोहन से ऊंचा कौन है? अर्जुन। सोहन से ऊंचा है, बट हु इज शॉर्टर देन श्याम। बट वो क्या है? जो श्याम से छोटा है। कौन श्याम से छोटा है? अर्जुन। किससे छोटा है? श्याम से छोटा है। तो श्याम कॉमन आ गया, मतलब मैं इसको लिख सकता हूं, सबसे ऊपर आएगा रंजन, उसके नीचे आएगा कौन? राम,
उसके नीचे श्याम, उससे नीचे अर्जुन और सबसे नीचे सोहन। तो पूरी बन गई बिल्डिंग। अब सब उसने पूछा सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन है, सोहन। सबसे छोटा कौन है, सोहन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर। अब ये देखो, ये क्वेश्चन है कि श्यामलाल गोज 8 किलोमीटर। श्यामलाल जो है एक निश्चित बिंदु से, तो आपने डायरेक्शन का क्वेश्चन जब भी करना है आपने क्या लिखना है, आपने ये चीज बना लेनी है। सबसे ऊपर क्या होता है, ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, नीचे क्या होता है, साउथ। यहां पे होगा आपका ईस्ट और यहां पे क्या होगा, रॉन्ग साइड हमेशा वेस्ट होता है। ठीक है। अब मान लो कि श्याम ने यहां से स्टार्ट किया, ठीक है, श्याम ने यहां से, श्यामलाल ने यहां से स्टार्ट किया और वो 8 किलोमीटर वेस्ट की तरफ गया। किसकी तरफ गया, वेस्ट की तरफ। तो यहां पे मान लो 8 किलोमीटर उसके कवर हो गए। ठीक है। अब यहां से 8 किलोमीटर गया, उसके बाद अब उसने मूव किया राइट की तरफ। तो अब देखो इसका फेस इस तरफ है, तो राइट इसका ये डायरेक्शन है। राइट इसका कौन सी डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन है। राइट है, नीचे वाली क्या है, लेफ्ट है। ठीक है। अब राइट की तरफ गया, कितने किलोमीटर, 8 किलोमीटर। तो यहां से भी 8 किलोमीटर गया वो राइट की तरफ। अब बोला यहां से एट द एंड राइट किलोमीटर बाई दाई तरफ चला गया और 8 किलोमीटर जाता है अंत दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट, ये वाला। तो यहां से वो इस साइड की तरफ मूव हुआ, इस साइड की तरफ मूव हुआ। कितने किलोमीटर, 25 किलोमीटर। अब 25 किलोमीटर देखो, ये 8 है, ये 8 है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनी, तो ये क्या होगा, 8√2 होगा, या फिर जिसको बोल सकते हैं √128 होगा। 8 का स्क्वायर 64 प्लस 64, पाइथागोरस तो पता है ना, 128, तो √128 होगा। अब बोला वो इस बिंदु से कहीं यहां पहुंचा होगा, इसके 25 किलोमीटर यहां कवर हुए होंगे। तो बोला भाई अपनी शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पे है। अब देखो ये तो आ गया रूट में, तो ये भी रूट में ही आएगा, तभी सॉल्व होगा। तो अब 10 किलोमीटर तो हो नहीं सकता, 20 किलोमीटर भी हो नहीं सकता, 15 किलोमीटर वो हो नहीं सकता। तो फिर क्या होगा, नन ऑफ दीज होगा। इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन आता है आपका, ये आपका सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन होता है, लेकिन कुछ चीजें लिखी होती है, जैसे अल्फाबेट लिखा हुआ है। तो 16 और उसके बाद क्या लिखा है, ए। और ए का मतलब क्या है, ए का मीन क्या है, ए का मीन है प्लस। मतलब ए की जगह क्या लिखूंगा, प्लस लिखूंगा। उसके बाद 4 है, उसके बाद लगा बी, और बी का मतलब क्या है, माइनस। बी का मतलब क्या है, माइनस। उसके बाद लगा 3, 3 के बाद क्या लगा, सी। सी का मतलब है डिवाइड, सी का मतलब क्या है, डिवाइड। और उसके बाद लगा 4। आगे क्या है, डी। डी का मतलब क्या है, डी का मतलब है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसको सॉल्व कर दो, 16 4 माइनस 3 और डिवाइड का मतलब 4, डिवाइड में चला जाएगा 2, 2 से ही आप 2 कटा, 3/2, यानी कि 16 और 4 20, माइनस 3/2 1.5। अब 20 में से माइनस करना 1.5 को। तो ये देखो यहां से बना 9, यहां से बना 1 और यहां पे क्या बने 10। और 10 में से 5 गए, बचते हैं 5। और 9 में से 1 गया, 8 बचता है, तो 18.5 इसका क्या होगा, आंसर होगा। 18.5 इसका क्या होगा, आंसर होगा। बेसिक सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ट्राई करना, हो जाएगा आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगले दो क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक्स करने हैं। तो देखो 200 लिखा है, यहाँ पे 193 लिखा, तो अगर मैं चेक करूं तो -7 हो रहा है। यहां पे चेक करूं तो कितना हो रहा है, 14 माइनस हो गया। यहां पे चेक करूं तो माइनस के कितना आ गया, 21 आ गया। तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे माइनस कितना होना है, 28 होना है। और 8 में से 8 गए 0 बचता है, 15 में से 2 गए 13 बचता है, तो 130। आगे चेक कर लो, 130 में 35 माइनस करूंगा तो 95 आएगा। तो मेरी सीरीज कंप्लीट है 130। अगला भी बहुत आसान है। यहाँ पे क्या किया, -2, यहाँ पे -5, फिर -2, फिर -5। देखने से पता लग रहा। अब क्या होगा, -2 होगा, तो 35 आंसर आ जाएगा इसका। इसका आंसर क्या आएगा, 35। तो ये बेसिक से दो क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने जल्दी में करा दिए। अब ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, आई थिंक लास्ट है, नहीं अभी एक क्वेश्चन और है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। अब बोला कि ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट का मतलब होता है इनमें से
डिफरेंट क्या है, ये जो लिखा है इसमें डिफरेंट क्या है। अब देखो ये सारे की सारी लेक्स हैं, सारी की सारी क्या है, लेक्स हैं। सबसे पहले नाम दिया है रंजीत सागर लेक। पहले तो मुझे बताओ कि रंजीत सागर लेक कहां पे है, कोई बताएगा? जसूर से ऊपर आपका जम्मू वाले जसूर से ऊपर जब आप जम्मू की साइड जाते हो तो जम्मू और पंजाब के बॉर्डर पे मिलता है आपको रंजीत सागर डैम। कौन सा डैम मिलता है? रंजीत सागर डैम मिलता है। ये मैनमेड डैम है। उसके बाद आपका, और ये कौन सी नदी पे है? रावी रिवर पे है। उसके बाद आपके पास आता है गोविंद सागर लेक। ये गोविंद सागर लेक कहां आता है? बिलासपुर में, बिलासपुर में आता है। और ये सतलुज रिवर पे आता है। कौन सी रिवर पे? भाखड़ा का रिजर्वायर है। भाखड़ा का जो पानी रुकता है वो इसी डैम में रुकता है, जिसको हम देते हैं गोविंद सागर। एक आपका महाराणा प्रताप है। महाराणा प्रताप आपका कांगड़ा में पौंग डैम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पौंग डैम के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी डैम है। प्राशर लेक ये आपकी मंडी में है, ये आपका ब्यास रिवर पे है। महाराणा प्रताप सागर डैम कौन सी है? ब्यास रिवर पे है। और आपका पास है प्राशर लेक। प्राशर लेक जो है ये प्राकृतिक लेक है, नेचुरल लेक है। ये दो तीनों चीजें आपकी क्या है? ये डैम्स है, डैम बनाए हैं तो पानी रुका हुआ है। लेकिन प्राशर लेक मंडी में क्या है? एक डैम है, प्राकृतिक लेक है, नेचुरल लेक है। तो ये सारी, तो इसका ऑड क्या होगा? एक नेचुरल लेक है, बाकी आपकी मैन मेड है, तो नेचुरल लेक ही आंसर आएगा। प्राशर लेक मंडी में है। यहां पे एक मंदिर है, वो कौन सी शैली पे बना है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे। ठीक है, प्राशर लेक में एक मंदिर है, वो कौन सी शैली पे बना हुआ उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे। लास्ट क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। पहले क्या लिखा है? सी ए बी लिखा है, और उसके लिए क्या लिखा है? 312। मतलब सी 3 पे ही आता है, ए के नंबर 1 है और बी 2 पे आता है, तो 312 बन गया। तो बिग के लिए क्या है? बी के लिए 2 आता है। आई के लिए आई होता है 9, और जी कहां पे होता है? 7, तो 297 लिखा है। तो फीड के लिए बताओ, तो एफ किस पे आता है? 6 पे आता है, ये 5 पे है, ये भी 5 पे है, और ये किस पे है? 4 पे। तो इसका आंसर है 6554। होप सो आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और इसी तरह मेरी मोटिवेशन बनाए रखें, ताकि मैं आपके पिछले सारे ही पुलिस के पेपरों को एक्सप्लेन करूं, वेल एक्सप्लेन करूं। अगर आपको लगता है कि एक्सप्लेनेशन में कमी है या कोई दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट करें, ताकि मैं और इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करूं, ताकि आपको समझ आ सके। और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करूं, और कोशिश करूं कि आगे जब एग्जाम नजदीक आएगा तो आपके लिए मैं पेपर बनाऊं और लाइव डिस्कस करूं। ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और कमेंट करें, और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें, ताकि उनका भी भला हो। बाकी मेरा ये नंबर है, कोई भी हिमाचल के पेपरों के बारे में जानकारी चाहिए, या फिर अभी आजकल पेपर निकला है, आरआरबी पीओ का पेपर निकला है, एसएससी सीएचएसएल का पेपर कंटिन्यूटी में है, तो सबके सेशन हम ऑनलाइन करा रहे हैं। और ये आपकी एकेडमी जो है वो कांगड़ा में है, वेटरन्स एकेडमी कांगड़ा के नाम से है। ये बीडीओ ऑफिस के नियर बाई है, सॉरी, बीडीओ ऑफिस के जस्ट बगल में है। आप एक बार कांगड़ा अगर विजिट करोगे तो मुझे कॉल कर लेना, मैं आपको डायरेक्शन बता दूंगा, अपनी लोकेशन भेज दूंगा, तो आप वहां पे भी विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।